A moment comes which comes but rarely in history. नमस्कार दोस्तों, द रियलिटी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम इस सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान को एक कॉम नेशन बनाया। हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की, आज़ादी के पहले दिन से लेकर आज तक। लेकिन ये सिर्फ डेट्स और इवेंट्स के बंदर नहीं होगा। हम समझेंगे कैसे इन सियासी उतार चढ़ाव ने हमारे मुल्क की तकदीर लिखी, कैसे हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी और रंगीन सियासी तहजीब बनी। तो तैयार हो जाइए हकीकत के सफ़र के लिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल की तस्वीरें। पार्टीशन के बाद मुश्किलात। 15 अगस्त 1947 एक नया हिंदुस्तान का जन्म हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ आई पार्टीशन की पैदा कर दो लोगों का उजड़ना नए मुल्क के लिए सबसे पहला चैलेंज था। एक मजबूत फाउंडेशन बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में भारत ने एक खुद को सेकुलर डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट रिपब्लिक घोषित किया। कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहला चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था और पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने नॉन एलिगमेंट मूवमेंट और पंचशील जैसे पॉलिटिक्स के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बनाई। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लेकिन जल्द ही इंदिरा गांधी का दौर शुरू हुआ, एक ऐसी नेता जिन्होंने पॉलिटिक्स में नया मोड़ लाया। उन्होंने बैंक नेशनलिज्म किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 की जंग में पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन 1975 इमरजेंसी एक काला दौर साबित हुआ, जहां सिविल लिबर्टीज दबाई गई। जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन जल्दी ही इंदिरा गांधी की वापसी हुई। 1990s में हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर। किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन ये वो दौर था जब इंडिया में अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोले। पीवी नरसिम्हा राव ने लिबर्टीज, प्रिवलेशन, गैवलेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स किए, जिसे असर आज भी दिखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक मजबूत ताकत बनकर उभरी। न्यूक्लियर टेस्ट हुए और देश ने एक नया रूप लिया। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के रिवॉल्यूशन भी इसी दौर में शुरू हुए। हिंदुस्तान ने तेजी से प्रगति की। मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक विकास को और बढ़ाया और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक नया चैप्टर शुरू किया। आज की पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का रोल, नेशनलिज्म, रेगुलेशन, पार्टीज का बढ़ावा, प्रभाव और तेजी से बदलते मुद्दे सब शामिल हैं। दोस्तों, हम एक ऐसी दौर में जी रहे हैं जहाँ जानकारी हर हाथ में है और हर दौर की अपनी चुनौतियाँ और कामयाबियाँ थी। और इस पूरे सफर में भारत की लोकतंत्र की रूह हमेशा जिंदा रही। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम स्टोरी को समझें, अपने हक को जानें और अपने मुल्क के लिए बेहतर फैसले लें, क्योंकि आखिर में हिंदुस्तान की तकदीर हम सबके हाथों में है। आपके हिसाब से भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। द रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हकीकत के साथ।